हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनसीन डाउट्स। आज हम हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है अमांडा। अमांडा पोएम लिखी है रॉबिन क्लाइन ने। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रीड करते हैं। ये पोएम जो है वो डील करती है एक स्मॉल चाइल्ड जिसका नाम है अमांडा, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में। और ये हाईलाइट करती है जो वो चाइल्ड अमांडा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ के अंदर। उसके पेरेंट्स जो हैं उसे बार बार नैग करते हैं, उसे टोकते हैं चीज़ों के लिए। और पोइट रॉबिन क्लाइन जो है इस पोएम में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि बच्चों की जो फ्रीडम है उनको रोका नहीं जाना चाहिए। दो जो पेरेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए उनके चाइल्ड की, लेकिन उनको अपने चाइल्ड को ट्रैप्ड फील नहीं करवाना चाहिए। ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए जैसे कि बच्चा क्या हो, किसी जेल में बंद हो। यहाँ पर जो अमांडा है उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसकी ये जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम को कट शॉर्ट कर रही है, उसकी फ्रीडम को रोक रही है। और वो अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर घूम रही है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन को कहीं भी एक इनफ स्पेस नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ अमांडा को बहुत ज़्यादा एंग्री कर रही है और वो ऐसा विश करती है कि शायद वो क्या बन जाए, ऑर्फन बन जाए। वो एज अपने आप को ऑर्फन फील करती है, एज अनाथ फील करती है। और जो उसके पेरेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली उसे नैग कर रहे हैं, उसे टॉक रहे हैं, और ये चीज़ जो है अमांडा को मूडी भी बना रही है। तो ऐसी ही है ये पोएम की कुछ आउटलाइन। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन पोएम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। हंच का मीनिंग होता है टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, कि जो आपकी जो ऊपर की बॉडी है जब आप उसे आगे की तरफ करके बैठते हैं, दैट मीन्स जैसे ऊंट की कुबड़ होती है उसे ही हंच बोला जाता है। तो उसी पोजीशन के अंदर बैठना, हंच करना यहाँ पर लिया जा रहा है। स्लाउचिंग होता है टू मूव लेजीली, जैसे बहुत ही रिलैक्स सिचुएशन के अंदर कोई बैठा हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से स्ट्रेट होके एक्टिव होके ना बैठा हो, दैट इज स्लाउचिंग। सो उसके पेरेंट्स, उसके एल्डर अमांडा की क्या बोल रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अपने नेल्स को बाइट मत करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, वो अपने शोल्डर्स को ऐसे आगे की तरफ करके बैठी हुई है, तो उसे वो उस चीज़ से रोक रहे हैं कि अपने शोल्डर्स को ऐसे आगे की तरफ बेंड करके मत बैठो। एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब इतना लेजीली मत बैठो, इतना लेजी बन के मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, थोड़ा एक्टिव होके बैठो, स्ट्रेट होके बैठो अमांडा। अब जब अमांडा को ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, लेकिन इसके बाद अब अमांडा अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है वो अमांडा की इमेजिनेशन है, जो वो इंस्ट्रक्शंस लेते हुए अपनी ही दुनिया में घूम रही है। वो अभी क्या सोच रही है, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा क्या इमेजिनेशन कर रही है कि एक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, एकदम पीसफुल, जहाँ पे कोई कुछ कहने वाला ना हो। और एमराल्ड का मतलब क्या होता है, अ ब्राइट ग्रीन, एक ब्राइट ग्रीन कलर जो है। ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है मूविंग स्लोली। मरमेड का मतलब होता है एन इमेजिनरी सी क्रीचर हैविंग अ वुमेन्स हेड एंड बॉडी विद अ फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स, कि ऊपर का अपर बॉडी जो है वो तो ह्यूमन बीइंग की होती है, वुमेन की होती है, और जो नीचे की जो लेग्स वाला पार्ट है वो फिश की टेल के जैसा होता है। तो ऐसा कोई क्रीचर उसे मरमेड बोलते हैं। और ब्लिसफुली का मीनिंग होता है हैप्पीली। तो अब अमांडा की इमेजिनेशन क्या है, वो ये सोच रही है कि एक रिलैक्स्ड ब्राइट ग्रीन कलर का सी है जहां पर सोल इनहैबिटेंट, सोल का मतलब होता है अलोन, अकेला, सिंगल, एंड इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। तो उस
ग्रीन कलर के सी के अंदर, रिलैक्स्ड ग्रीन कलर के सी के अंदर एक इनहैबिटेंट, सिंगल इनहैबिटेंट जो रह रही है वो कौन है? अमांडा है। और वो क्या है? एक मरमेड है, एक हाफ ह्यूमन हाफ फिश की बॉडी वाली अमांडा है। और वो ड्रिफ्टिंग कर रही है उसके अंदर, मतलब स्लोली स्लोली उस सी में मूव कर रही है हैप्पीली। ओके, तो ये इमेजिनेशन है अमांडा की। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब फिर से उसके एल्डर्स, उसके पेरेंट्स जो है वो उसे फिर से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी का मीनिंग क्या होता है? टू बी इन राइट ऑर्डर, चीज़ों का बहुत अरेंज्ड फॉर्म में होना, सिस्टमेटिकली पड़ा होना, ऐसे बिखरा ना होना। तो वो कहते हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, कि क्या तुमने अपना रूम जो है वो मैनेज कर ली, अपना रूम जो है वो टाइडी कर लिया, क्लीन कर लिया, सारी चीज़ें सही जगह पर रख दी। आई थॉट, फिर वो कहते हैं आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, कि तुम्हें तुम्हारे शूज़ भी क्लीन करने के लिए कहा गया था। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है अमांडा, तो क्या तुमने वो किया या नहीं किया? अब फिर से उसको उसका कोई काम के लिए इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आगे अमांडा क्या अपनी इमेजिनेशन कर रही है? वो सोचती है आई एम ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर ईदर डेड और गॉन मिसिंग, अनाथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। रोमिंग का मतलब क्या होता है? टू मूव अबाउट एमलेसली, स्पेशली ओवर अ वाइड एरिया, कि एक बहुत बड़े एरिया में आप जब एमलेसली घूम रहे हो, दैट इज रोमिंग करना। हश्ड का मीनिंग होता है वेरी क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत, एकदम रुका हुआ सा। बेयर का मीनिंग होता है समथिंग नॉट क्लॉथड और कवर्ड, मतलब जिस चीज़ पे कुछ भी वो कवर्ड ना हो किसी दूसरी चीज़ से, दैट इज बेयर। तो यहाँ पर अमांडा की अब इमेजिनेशन क्या है? वो अपने आप को फील कर रही है, इमेजिन कर रही है एज ऑर्फन, मतलब वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और अकेली एक स्ट्रीट है जिसके अंदर अकेली वो रोमिंग कर रही है, अकेली वो मूव कर रही है एमलेसली। एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एमलेसली वो रोमिंग कर रही है, वो मूव कर रही है। और क्या कर रही है? आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। अब वो अपने स्टिल एकदम रुके हुए फीट के साथ में, अनकवर्ड पैरों के साथ में, वहाँ जो सॉफ्ट डस्ट है, जो सॉफ्ट मिट्टी है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बना रही है। पैटर्न समझते हैं? जब मिट्टी होती है तो हम पैर को घुमा के ऐसे कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं, तो वो अपने आप को ऐसा कुछ करता हुआ वहाँ पे इमेजिन कर रही है। और वो क्या कहती है कि उस स्ट्रीट का जो साइलेंस है, जो शांति है वहाँ की, वो उसे बहुत प्यारी लग रही है, एकदम गोल्डन लग रही है। और वो जो फ्रीडम है कि उसे कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, उसे कोई नैग करने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो फ्रीडम उसे बहुत ही स्वीट लग रही है। आगे अब फिर से इंस्ट्रक्शंस आती है अमांडा के लिए, क्या? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब फिर से उसके पेरेंट्स जो है उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है अमांडा के साथ में, कभी उसको कुछ करने के लिए बोला जाता है, कभी कुछ ना करने के लिए बोला जाता है। अब उसको कहा जा रहा है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उसको चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है। क्यों? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब एक्ने क्या होते हैं? कॉमन स्किन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय पिंपल्स स्पेशली ऑन फेस, जो फेस के ऊपर जो पिंपल्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्ने। तो उसको याद करवाया जा रहा है कि तुम चॉकलेट खाती हो तो उसके कारण तुम्हारे फेस पे क्या हो जाते हैं? पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं विल यू प्लीज लुक एट मी, कि क्या तुम प्लीज मेरी तरफ ध्यान दोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब हम तुमसे बात कर रहे हैं, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोई भी उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके कोई एल्डर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ ध्यान दोगी। फिर वो अपनी फिर से इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है। अब वो क्या कहती है? आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर
लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब वो अपने आप को एक फेयरी टेल की जो करेक्टर है रेपुंजल, उसकी तरह वो अपने आप को फील करती है, इमेजिन करती है। वो कहती है कि मैं रेपुंजल हूँ और मुझे किसी बात की कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेपुंजल है उसे एक टार के अंदर कैद कर लिया गया था और उसके बहुत लंबे गोल्डन कलर के ब्राइट हेयर है, बहुत लंबे हैं, और वो उन हेयर को, अपने हेयर को टार से नीचे फेंक देती है और उसके हेयर की मदद लेके कोई भी उस टार के ऊपर चढ़ जाता है। तो एक विच होती है जिसने उसको उस टार में कैद किया होता है, तो वो जब हेयर नीचे फेंकती है तो वो विच ऊपर चढ़ जाती है, और एक प्रिंस भी होता है उसकी लाइफ में जो कि उसके हेयर की हेल्प लेके उससे मिलने आता है ऊपर टार के अंदर। तो वो ऐसा कह रही है कि मैं रेपुंजल हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसे रेपुंजल जो है वो स्टार में बैठी हुई है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अकेली वहाँ पे बैठी हुई है, उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को एज रेपुंजल फील करती है। वो कहती है लाइफ इन टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि यहाँ की जो टार की जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ट्रैंक्विल है, बहुत ही रेयर है, ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिल सकती। I'll certainly never let down my bright hair। और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी अपने ये ब्राइट हेयर जो है उनको नीचे नहीं फेंकूंगी ताकि कोई विच चढ़ के ऊपर आ जाए और मुझे परेशान करे। Stop that sulking at once, Amanda। You are always so moody, Amanda। Anyone would think that I nagged at you, Amanda। अब अमांडा यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब अमांडा यहाँ नहीं कर रही है, अमांडा को फिर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। अब यहाँ पे सल्किंग का मीनिंग क्या है? टू बी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्री है, अपसेट होना। नेग्ड का मतलब होता है टू इरिटेट समवन बाय कंप्लेनिंग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अमांडा को कि इस तरीके से एंग्री होना, अपसेट होना किसी चीज़ को लेके, ऐसा बंद करो अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम कभी कुछ सोचती हो कभी कुछ सोचती हो, तो तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। और इवन दो ऐसा होता भी है, अब उसके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि कोई भी तुम्हें देख के ये सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ अमांडा हर टाइम। तो इस तरीके से मूडी होना बंद करो, सल्किंग करना, अपसेट होना बंद करो अमांडा। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम अमांडा, जिसको हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया है। एंड आज मैंने इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया इस वीडियो सेशन में। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस अमांडा पोएम की लेके आऊँगा तो उसके अंदर एग्ज़ाम के करीब सिलेबस सारा एक बार हम जो है एक बार एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूरा कर दें। फिर उसके बाद मैं एक बार समरी वीडियोस थोड़े ऐसे लेके आऊँगा कि आपको जो है थोड़े क्वेश्चंस का उसमें पता चल सके। तो उन वीडियोस के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस इस पोएम के और इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस वगैरह जो भी होंगे, हम उन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में ओनली एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाई है। आगे भी हम और एग्ज़ाम तक वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपको मटेरियल जो है प्रॉपर फॉर्म में मिलता चले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।